वाक्य बनाना। वाक्य क्या होता है? कई शब्दों को आपस में जोड़ना पड़ता है और जोड़ने से अगर उसका कोई अर्थ निकले, अगर उसका कोई मतलब निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। यानी सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का समूह, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, चारों शब्दों को आप जोड़े हैं? जोड़े कि नहीं जोड़े? हाँ। अच्छा, जोड़ने के बाद इनको मिला के जब पढ़े हैं, इनको जब मिला के हम लोग पढ़ते हैं तो इसका कोई अर्थ या इसका कोई मतलब निकलता है कि नहीं? हाँ। क्या लिखा है? राम बाजार जाता है, ये है ना? हाँ। अब इसमें एक शब्द हो गया राम, दूसरा शब्द हो गया बाजार, तीसरा शब्द हो गया जाता, चौथा शब्द हो गया है। अब इन चारों शब्दों को क्या किए हैं आप? जोड़े हैं। जोड़ने से एक वाक्य हो गया। कैसे बना? इसका कोई मतलब है? इसका कोई अर्थ निकलता है कि नहीं इसको? हाँ सर। निकलता है कि नहीं? हाँ। अगर निकलता है तो उसे क्या कहेंगे? बोले हैं कई शब्दों को आप जोड़े हैं ना, इसमें राम बाजार जाता है, चार शब्द हैं कि नहीं? हाँ। चारों शब्दों को आप जोड़े हैं? हाँ। हाँ सर। जोड़ने से क्या हो गया? एक वाक्य बना। हाँ। अब एक वाक्य बना तो उसका कोई अर्थ या कोई मतलब है इसका? हाँ। तो अगर ये इसका कोई अर्थ है, इसका कोई मतलब है, इसका मतलब ये एक वाक्य है। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनता है। शब्दों को जोड़ने से क्या बनता है? वाक्य बनता है। लेकिन याद रखिए, वाक्य तो बनता है लेकिन उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। हाँ। इसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं कि चार शब्दों को कहीं से ले करके आपस में जोड़ दिए तो वाक्य बन गया। खाली जोड़ने से वाक्य नहीं बनता है, उसका एक अर्थ होना चाहिए, उसका एक मतलब होना चाहिए। अगर हम चार पांच शब्दों को ला दें, कापी कलम किताब मोहन घर बाजार, इनको जोड़ करके एक जगह लिख दिए तो क्या ये वाक्य बना? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं निकला। कि निकला? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ये जानना पड़ता है हमको कि वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म क्या है। तो ये तो तब आप समझेंगे जब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शब्द हो या वाक्य हो बनता कैसे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो क्या है वर्ड और क्या है सेंटेंस? वर्ड यानी शब्द को बता रहे हैं ना हम, शब्द की परिभाषा बता रहे हैं। अक्षरों से बनता है शब्द। अक्षर से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। तो अक्षर का मतलब तो आपको पता है, अल्फाबेट्स, वर्णमाला जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है शब्द। शब्द का मतलब कई अक्षरों को जोड़ने से एक शब्द बनता है। कई अक्षरों को जोड़ने से क्या बनता है? शब्द। दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में जोड़ने से एक शब्द बनता है जिसका कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है नहीं? जैसे हम जोड़ दिए क ल म, हिंदी में क ल म, क धन ल धन म, कलम। जोड़ करके एक बार क्या पढ़े इसको? कलम। तो कलम का मतलब कुछ होता है कि नहीं? तो ये शब्द हो गया। अगर हम उल्टा बोल देते ल म क, ल धन म धन क, तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं। तो खाली अक्षरों को जोड़ने से शब्द नहीं बनता है, बल्कि अक्षरों को जोड़ने से अगर कोई शाब्दिक अर्थ निकले, अगर उसका कोई मतलब हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है? इसी तरह से शब्दों को जोड़ने से खाली वाक्य नहीं बनता है, उसका कोई उचित अर्थ भी आना चाहिए, उसका कोई उचित मतलब भी होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर हम वर्ड की परिभाषा बता रहे हैं तो क्या होगी वर्ड की परिभाषा? डिफिनेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ड? तो सुनिए, हिंदी में पहले सुन लीजिए, फिर अंग्रेजी में सुनिएगा।
अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो। आई बात समझ में? क्लियर है? और अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो। और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो। आई बात समझ में? अंग्रेजी में such a group of letters that has a complete meaning is called as word. Such a group of letters that has a complete meaning is called a word. और इसी तरह से सेंटेंस की परिभाषा में क्या बोलेंगे? Such a group of words, not letters. Such a group of words that has a complete meaning is called a sentence. यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसे वाक्य कहेंगे। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। आई बात समझ में? कई अक्षरों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा?